वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो गाइज मैं बना रही हूँ अभी यहाँ पे मछली, और मछली से मुझे एक चीज़ याद आई। एक कमेंट आता है बार बार कि आप मेरे चैनल पे ना हमेशा मैं रेसिपीज़ या फिर कुकिंग की वीडियो ज़्यादा शेयर करती हूँ और कुछ ना कुछ जो भी मैं बनाती हूँ वही चीज़ शेयर करती हूँ। तो एक कमेंट बहुत आता है कि अपना अपने चैनल का नाम ये छोड़ के आप खाना खजाना रख लो, क्योंकि आपकी जो ब्लॉग्स आते हैं ना वो खाना खजाना से रिलेटेड आते हैं, यानी कि रेसिपी कुकिंग वीडियोज़ ज़्यादा आती हैं। तो मैं क्या है कि जो भी चीज़ मैं बनाती हूँ वो सारी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। तो जो ऐसे कमेंट आते हैं ना वो सच में बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी आप कुछ काम करो और उसके लिए आपको कोई मतलब आपकी अच्छी तारीफ़ करे तो उसमें खुशी मिलती है। तो अभी शाम का समय है तो मैं बना रही हूँ मटरी यहाँ पे, तो साथ में खाने की तैयारी भी करती जा रही हूँ। आज दाल रोटी बनेंगी खाने में शाम को, दाल रोटी और चटनी, क्योंकि सुबह जैसे कुछ बन जाता है ना स्पेशल, तो शाम को फिर दाल रोटी बनाते हैं हम। कभी दाल रोटी, कभी पुलाव, कभी दलिया, तो ऐसे बनाते हैं शाम को। तो गाइज यहाँ पे दाल में तड़का मैंने लगा दिया है और साथ में दाल अभी मेरी उबल के रख गई है, मतलब पक चुकी है। तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ दाल को। यह है उड़द की दाल और हमारे घर में ज़्यादातर उड़द की दाल ही बनती है गाइज, क्योंकि वो फेवरेट है सबकी। तो गाइस अभी हो गई हूँ मैं तैयार और मैंने पहना है आज ये वाली साड़ी कॉटन, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, और जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो मेरी कॉटन साड़ियाँ भी निकल जाती हैं। तो अब मैं घर में भी कॉटन साड़ियाँ पहनूंगी और पहनती भी हूँ, और बाहर भी कहीं आने जाने में कॉटन ही पहनूंगी, क्योंकि वैसी मेरी साड़ियाँ मैं सबको उठा के रख दूँगी इस टाइम पर। सिर्फ गर्मियों के 2-3 महीने 4 महीने जो भी होते हैं ना, मैं कॉटन साड़ियाँ ही पहनती हूँ। तो गाइस आज मैं जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ में घूमने, बहुत टाइम के बाद में, करीब 1 महीना तो होने को आया है। तो आज जाएंगे। हाँ 1 महीना तो नहीं, हम गए थे दुरंडी वाले दिन गए थे। हाँ उस दिन छुट्टी थी, उस दिन गए थे। और डेट क्या थी उस दिन? होली होली कब की थी? 14-15। हाँ 14 तारीख की। हाँ तो 15 दिन हो गए गाइस, 15 दिन हो गए। तो फाइनली देखो वो तैयार हो रहा है, इसको मैं छोड़ के जाऊंगी यहीं पे। और गाइज आज ना मुझे एक चीज़ ऐसा फील हुआ, मैं 2-3 दिन से नोटिस कर रही हूँ कि मेरा जो चैनल का ग्रोथ है वो बढ़ने की बजाय गिरता जा रहा है, और ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं ना डेली बढ़ते हैं 4-5, लेकिन उतने ही एक दो कम होते जाते हैं। तो ये मेरे समझ से बाहर है बिल्कुल, क्योंकि मतलब हो क्या रहा है, कितने टाइम से मेरे सब्सक्राइबर मतलब 10 बढ़ते हैं, 5 घट जाते हैं, फिर धीरे धीरे फिर 5 और घट जाते हैं। तो ऐसा होता जा रहा है, तो मतलब बढ़ नहीं रहे। कुल मिलाकर बात यह है, बढ़ नहीं रहे। तो उनका क्या रीज़न है पता ही नहीं। लोग बैठे बैठे क्या अनसब्सक्राइब करते रहते हैं, तो ये मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। बाकी जो लोग मुझे देखते हैं वो प्यार भी देते हैं पूरा पूरा, मुझे उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जाएंगे दान घाटी और देखते हैं, कुसुम सरोवर खुला रहता है तो कुसुम सरोवर जाएंगे, वरना हमारा एक जो जगह है मेन वो गौड़िया मठ, वहाँ तो जाएंगे ही जाएंगे। और देखते हैं बाकी कहाँ जाते हैं। और गोवर्धन में ना अभी इस टाइम पे कुछ टूरिस्ट मतलब दर्शन के अलावा और बाकी घूमने लायक जगह नहीं है। आज तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, पूरा मंदिर एकदम शांति है। पूरे मंदिर में गए अच्छे से दर्शन कर सकते हो। बड़ी वाली कौन? तो रसभरी चाहिए तो ले लेना, आगे से ले लेना। ओके हम आने में ना बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो मंदिर बंद हो चुका है। तो यहाँ से हम वापस अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि 8:30 बज चुके थे और 8 बजे मंदिर बंद हो जाता है। अभी अर्षित को ना इसको टिकिया खिला के आए थे, टिकिया खाई थी, मैंने भी खाई थी। इसको आइसक्रीम की जिद कर रहा था, लेकिन इसको आइसक्रीम नहीं दिलाई। अब नीचे आके पापा से शिकायत कर रहा है, पापा मैंने टिकिया उसकी बोला था, आइसक्रीम की बोला था, लेकिन मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाई है। तो अभी दोबारा गए हैं उसके लिए आइसक्रीम लेके आएंगे। और अभी नीचे ही बैठा है, आया नहीं है, ऊपर चढ़ गया, नीचे बैठा है गुस्सा होकर। जब तक उसको आइसक्रीम नहीं मिलेगी तब तक वो
नहीं आएगा ऊपर चढ़ के। और जो कि डेली का हो गया है इनका, जब से गर्मी स्टार्ट हुई है ना, 8-10 दिन हो गए जब से डेली का इनका आइसक्रीम का फुल, जब तक गर्मी चलेंगी ना 2 महीने 3 महीने, जब तक इनका पर डे आइसक्रीम का रहेगा, फिक्स है। अगर एक भी दिन इनको आइसक्रीम नहीं मिली तो वापस भेज देते हैं कि आइसक्रीम लेके आओ। और सब वो भी है कि मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ता, नीचे ही मार्केट है ना, तो जो भी चाहिए होगा खुद ही लेके आते हैं, या फिर बार बार बाबा को भेज देते हैं, या फिर स्वरा लेके चली जाती है, तो ऐसे कर लेते हैं गाइस जी। क्योंकि पास में मार्केट का नुकसान भी है तो फ़ायदा भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। और आज ना एक तो पहले लेट हो गई जाने में, और दूसरी बात मंदिर भी बंद, वो गौड़िया मठ भी बंद था, लेट भी बहुत हो गए थे, 8:30 यहीं पे बज गए थे, तो इस वजह से कहीं नहीं गए। सोचा था मनसा देवी के दर्शन करके आएंगे, तो वो भी नहीं गई, और जैसे गए थे बस हल्का फुल्का खा पी के तुरंत लौट के आ गए, क्योंकि लेट ज़्यादा हो गए थे ना, इसीलिए। तो अभी कर लेते चेंज। खाना तो मैं बना के गई थी, तो खाने की तो टेंशन ही नहीं है। मुझसे कह रहे थे तूने अगर खाने में टाइम वो किया, बोले थे क्या खाने में क्या बनाया, तो मैंने बोला था कि खाने में लौकी बनाई है। अरे यार, लौकी के नाम तो इतना चिढ़ जाते हैं ना कि पूछो मत आप। मतलब इनको लौकी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी भी जिद थी कि आज मुझे लौकी बनानी है। गाइस, जब भी मेरे पास समय होता है, जैसे कि घर का काम मेरा हो जाता है, घर का काम ख़त्म करने के बाद में फिर मेरे पास जो भी समय बचता है ना, उसमें मैं सिलाई वगैरह कर लेती हूँ, या फिर मैं अपना कुछ अच्छा फेवरेट काम होता है वो कर लेती हूँ। और फिर मेरा यूट्यूब का काम तो होता ही है, इसमें भी पूरा टाइम लगता है। तो फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो फिर मेरा रूटीन जो है ना पूरा फुल फिक्स होता है मेरा, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, यानी कि पंचायत करने के लिए मेरे पास में बिल्कुल भी समय नहीं होता है। क्योंकि आप अगर फ्री रहते हो ना, तो आपका माइंड इधर उधर बातों में लग ही जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा जो बातें आती हैं ना वो आती हैं गाइस नेगेटिव बातें, क्योंकि पॉजिटिव तो आती ही नहीं है बातें। सबको पता है आजकल कि माइंड जो है ना कि नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा सोचता है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव होती है ना उन चीज़ों को ज़्यादा सोचता रहता है। तो अभी कुछ टाइम से मेरे साथ में भी ऐसा ही चल रहा है, मेरा सर इतना दर्द करने लग गया है ना 2-3 दिन से, मतलब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ में हो क्या रहा है। मतलब मैं किसी के साथ में शेयर नहीं कर पा रही, बट मेरे सर में इतना भयंकर दर्द होने लगा है इधर कान के पास में। और मेरे पहले भी होता था, जब भी मैं कुछ टेंशन वगैरह ले लेती थी ना तो उस टाइम पे, तो फिर मैंने यूट्यूब का काम स्टार्ट किया। यूट्यूब से फिर मेरा ये है ना कि एक शौक वाली चीज़ है यूट्यूब, जो मैं शौक के तौर पे काम करती हूँ यूट्यूब पे। अब मेरा अच्छा भी लगता है, मुझे लोग जानने लगे हैं। तो कोई भी चीज़ होती है, जब आपको शौक, आपका मतलब कोई भी चीज़ आप काम करते हो वो शौक बन जाता है, तो उससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकती गाइज। फिर यार कभी कभी मेरे मन में ना ये चीज़ आ जाती है कि यार मैं ही क्यों, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं ध्यान नहीं देती, चलो इग्नोर करती हूँ, चलो ठीक है, लेकिन फिर भी मतलब घूम फिर के ना सारी चीज़ें वहीं आके अटक जाती हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरी किस्मत ही ऐसी है, या फिर मैं ही ऐसी हूँ कि मैं सामने वाले के साथ में लाख अच्छा करती हूँ, लाख गुना अच्छा करती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट हमेशा 0 ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है? या फिर मुझे ऐसा ही बनना पड़ेगा जैसे सामने वाला रहता है, सामने वाला इंसान जैसा रहता है मुझे वैसा ही बनना पड़े, या फिर मैं बिल्कुल ही न्यूट्रल हो जाऊँ, मुझे मतलब ही नहीं रह जाए किसी भी चीज़ से, ना कोई फ़र्क पड़े मुझे किसी चीज़ से कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो मेरी लाइफ ठीक चल सकती है। और मैं सच बताऊँ ना, मतलब मेरे पति तो इतना मुझे टोकते हैं, इतना मतलब समझाते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना सपोर्ट होता है इस चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी जो मन है ना वो चीज़ें नहीं समझ सकता। हम एक टाइम के लिए कह देते हैं हाँ ठीक है, मुझे क्या करना, लेकिन फिर एक टाइम पे आके मन वहीं आके अटक जाता है। जैसे एक कहावत है ना कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जो होता है वो देखा नहीं जाता है। ऐसा टाइम आ जाता है कि जो होता है ना वो देखा नहीं जाता है। लेकिन एक उम्मीद है कि टाइम तो चेंज होगा, समय बदलेगा, ज़रूर बदलेगा। ये किसी का समय तो किसी का सगा है ही नहीं, समय ज़रूर बदलेगा। और जब भी बदलेगा तो हो सकता है आज हमारे पक्ष में नहीं है, कल हमारे पक्ष में हो। समय है ना, घूम फिर के यूँ आता है, गोल राउंड लगाता है ना, तो घूमता ही है समय तो बस उसी का इंतज़ार है, वो समय कब घूमेगा। बाकी जो हम अपना कर्म है वो करते जा रहे हैं,
जो होगा लाइफ में देखा जाएगा वाली कंडीशन है गाइज अभी तो इसीलिए मैं अपना जितना भी हो सकता है ना, अपना जो टाइम होता है मेरा सॉरी, जो भी मेरा समय बचता है ना मेरा अपना यूट्यूब से या फिर घर के काम से, बच्चों से, तो मैं अपना सिलाई वगैरह का या फिर दर्शन का या फिर कुछ भी ऐसा काम कर लेती हूँ तो मेरा मन डाइवर्ट हो जाता है थोड़ा सा। बस यार, बस इतना ही आज के ब्लॉग में। माइंड में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि किसके साथ शेयर करूँ, किसके साथ कहूँ, क्या कहूँ, मतलब। तो बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। होपफुली नेक्स्ट जो भी ब्लॉग आएगा ना वो फुल ऑन पॉजिटिविटी के साथ में आएगा, तो आप लोग एंजॉय करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।